अगर हम भी मनुष्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर भारत भूमि में जन्म लिए होते, इसी तरह भगवान की कथा का रसपान 7 दिन तक हम नहीं करते। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, सीताराम नाम संकीर्तन, पूज्य बाबा जी का दर्शन, संतन का दर्शन, भक्तों के दर्शन, कथा रस के प्रेमियों का दर्शन करते। जहाँ भागवत जी की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव जी की कथा होती रहती, वो स्थल पुण्यमय, पवित्रमय, तीर्थमय हो जाता है। जो उस रज में बैठकर भगवान की कथा का अवगाहन करता, रसपान करता, वो धन्याति धन्य होता है। ऐसा देवता लोग निर्णय ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह चतुर्थ दिवस आज। कल तक की कथा में हम भगवान नरसिंह का प्राकट्य, हिरण्यकशिपु का वध, प्रहलाद जी महाराज का भगवत प्राप्ति, ईश्वर की गोद प्राप्ति करना, ऐसा दर्शन, ऐसा श्रवण। आज हम चतुर्थ दिवस में उन्हीं प्रहलाद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की कृपा से, सब संतों महंतों की, आचार्यों की कृपा से एक ऐसे सुंदर परिवार की, जिस परिवार का वह स्वयं मालिक अपने आप को सबसे मजबूत और बहादुर समझता है, उसका स्वरूप हाथी का है। वस्तुतः हम सब यदि अपने मन की मानकर चले हैं, तो हाथी की संज्ञा मन को दी गई है। मन एक बार जहां बैठ जाता, सो उठने का नाम नहीं लेता। आइए देखें, प्रहलाद जी महाराज का मन मान गया कि भगवान की भक्ति में, भगवान की याद में ही भलाई है और अपनी सुरक्षा है। हिरण्यकश्यप जैसे विघ्न को भी सामने आने पर उन्होंने उनकी परवाह न की और खंभे में से नरसिंह को प्रकट कर दिया। ये मन की कमाल है। वस्तुतः मन हाथी जैसा बलवान और मतंग है। बार बार प्रयास करके इसको बहलाकर, फुसलाकर, दुनिया से मोड़कर, दुनिया बनाने वाले के चरणों की ओर मोड़ना हम सबके जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम धन्य हैं जब हम अपना उद्धार करें। रस्सी से किसी वृक्ष की डाल में रस्सी को अटका कर उसको अपने गले में लगाना और कूद जाना, मर जाना, यही वह, इसे वह भी आत्महत्या नहीं करते। हम जन्म लेकर मनुष्य का अपना उद्धार न कर पाए, श्री गोस्वामी जी महाराज अपने मानस में कहते हैं, उसे भी आत्महत्या वाला ही कहा जाता है। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाए, सो नर निंदक मंद मति, आत्मान गति जाए। आज प्रहलाद जी महाराज हमको
हमारी आंख को खोले, हमारे कान को खड़ा कर दिए और हमारे सुषुप्त जीवन में जागृति भर दे। सूर्य ने फिरे कणमागत पै पद सूर सुसूर कहा, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली सी चाल कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। मेरे भाई, भगवान का अभाव नहीं है। नरसिंह भगवान तो हर जगह विद्यमान है। अभाव तो प्रहलाद का है, जो उनको खंभे से फाड़ कर निकाल नहीं पाते। जिस शरीर को दिए परमात्मा हमें, कैसे सुंदर हाथ पैर दिए, विवेक दिए, बुद्धि दिए, आंख दिए, नाक दिए, पैर दिए, हाथ दिए। हम इसका क्या सदुपयोग कर रहे हैं? तू तेरा, मैं मेरा, बस यहीं तक अपनी कहानी सीमित है। बड़े सुंदर एक भक्त की सचेत करने की सावधानी की कुछ पंक्तियां हैं। इस मनुष्य शरीर का रूप कैसे विधाता ने बनाया, कैसे परमात्मा हमको दिए, कितना महंगा है, कितना अजब है। रख दी है बीच में, रख दी है बीच में, तबले सी स्याही कैसी। मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, नमूना आज तलक इसका न बन पाया है। साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से दिल में ही दिखलाई सब जहान दिया। नाम को भी जलाया जिसने नाम मशाल दिया। अंधेरे घर में बैठे क्या वहाँ कमाल किया, अंधेरे घर में बैठा क्या वहाँ कमाल किया। जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है। इतना कमाल का शरीर दे देने वाला, जन्म से पहले जैसे पेट से बच्चा बाहर आया, उसके लिए दूध की व्यवस्था, ताकि वो, उसके दांत है नहीं तो आहार ले सके, दूध पीकर प्रसन्न रहता है। बाप किसी भी वस्तु का अभाव नहीं, पूरा पदार्थ दूध से उसको प्राप्त हो जाता है। तो वो कौन है, कौन वो अंधेरी कोठरी में बैठकर वहां क्या कमाल करता है।
वही श्री राम है, वही घन श्याम है, वही जगदीश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही विश्वम्भर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है, वही त्रिपुरारी है मेरे भाई, वही बिहारी, वही भगवान। इसलिए हमको भगवान की सत्ता पर विश्वास करके अपने आप में जीना है। संसार का नाम है एक दुखालय। दुख माने दुख, कष्ट, आलय माने घर, दुख से बना हुआ घर। यानी ये कह लो, दुख ही दुख का बना हुआ घर, जहां हम रह रहे हैं। दुख कोई मिला क्या दिक्कत? जब दुखालय है ही है ये, तो दुख ही न मिलेगा। लेकिन बुद्धिमान लोग बुद्धिमानी से, प्रहलाद जैसे भक्त लोग, बाबा जी जैसे, इस दुख में भी सुख की अनुभूति करते हैं। थोड़ा दुख सहते हैं और उनके लिए कितने लोग सुख की अनुभूति कर लेते हैं, दुख से उनका निदान हो जाता है। एक बड़ा सुंदर हाथी, जंगल में रहने वाला हाथी, जिसका नाम है गजेंद्र। उसके पास 50 हथिनियां हैं, 50 पत्नियां हैं, और 50 पत्नियों का वो मालिक है, राजा है। जंगल में रहता है। सिंह कहते हैं बलवान होता है, लेकिन वो गजराज ऐसा है कि शेर सिंह भी उसको नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। 50 पत्नियां हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन बालक हैं हर किसी के। मानो 150 के करीब तो बालक बालिका है, हाथी के छोटे छोटे बच्चे। डेढ़ 150 बच्चे हैं, 50 पत्नियां हैं, एक वो है। जंगल में जिधर से निकलता है चलता है न जी, चारों तरफ न सब प्रणाम करते हैं। महाराज प्रणाम, नमस्कार, बड़े नमस्कार होता रहता है। धीरे